श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, पर जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका हमेशा स्मरण होता है। सुख और दुख कभी अकेले नहीं रहते, जो सुख को बुलाते हैं उनके यहाँ दुख भी आता है। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, सुख अंधा है इसलिए दुख उसकी लाठी पकड़कर लेकर चलता है। जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनाव में न रखिए, क्योंकि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब हो बदलती ज़रूर हैं। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसर तो ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। वही इंसान अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है जो अपने दुश्मनों पर नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है। संबंधों को जोड़ना एक कला है, लेकिन रिश्तों को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं यह सिर्फ दो शख्स जानते हैं, एक तो ईश्वर और एक अपनी अंतरात्मा। और कितना अजीब है ना, यह दोनों ही दिखाई नहीं देते। किसी का दिल दुखाना समुद्र में फेंके पत्थर के समान है। वो पत्थर अंदर कितना गहरा जाएगा इसका अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल होता है। गीता में कहा गया है कि जो आपका मूल्य ना समझे उसके सामने ज़बरदस्ती प्रेम प्रदर्शन मत करिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके प्रेम के साथ साथ आपकी भावनाओं को भी कुचल दिया जाएगा। कृष्णा जी कहते हैं, आपकी रूह भले ही संस्कारों में रहे, पर आपका रुझान हमेशा परमात्मा में ही रहना चाहिए। अहंकार चाहे किसी भी चीज़ का हो, सर्वनाश करके ही छोड़ता है। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध, गंदे विचारों का भी होना चाहिए। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वह शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। बिना हक का भी जब लेने का मन हो वहाँ महाभारत भी शुरू होती है। अपने हक का भी छोड़ देने का मन हो वहाँ रामायण की शुरुआत होती है। जीवन में हमेशा एक बात याद रखिए, घर के अंदर जी भर के रो लीजिए, पर दरवाज़ा हंसकर ही खोलिए, क्योंकि लोगों को यदि पता लग गया कि आप अंदर से टूट चुके हैं तो वो आपको लूट लेंगे। एक मंदिर के दरवाजे पर बहुत अच्छी लाइन लिखी थी, जूते के साथ साथ अपनी गलत सोच भी बाहर उतार के आइए। इंसान कभी गलत नहीं होता, उसका वक्त गलत होता है, मगर लोग इंसान को गलत कहते हैं। जैसे कि पतंग कभी नहीं कटती, कटता तो धागा है, फिर भी लोग कहेंगे कि पतंग कटी है। भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है। भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है तो भूख व्रत बन जाता है। और भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है तो पानी चना अमृत बन जाता है। भक्ति जब सफ़र में प्रवेश करती है तो सफ़र तीर्थ यात्रा बन जाता है। और भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है तो संगीत कीर्तन बन जाता है। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो घर मंदिर बन जाता है। भक्ति जब कार्य में प्रवेश करती है तो कार्य कर्म बन जाता है। और भक्ति जब क्रिया में प्रवेश करती है तो क्रिया सेवा बन जाती है। और भक्ति जब व्यक्ति में प्रवेश करती है तो व्यक्ति मानव बन जाता है। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी आपकी हृदय की गहराई में विलीन थे। किसी पर ज़्यादा नाराज़ होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दीजिए। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वह शब्द ही नहीं होते
जो हमें सही साबित कर सके। दोस्तों, गीता में लिखा है, मूर्खों को कभी भी भूलकर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा है दिल। अगर वह साफ नहीं तो चमकता चेहरा किस काम का। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। क्रोध में जो छोड़ जाए वो लौटकर वापस आ सकता है, परंतु जो मुस्कुरा कर छोड़ जाए वो कभी लौटकर वापस नहीं आता। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करिए। जिंदगी का आनंद अपनी तरीके से ही लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहते हैं, और जिम्मेदारी लेने वाले कभी हारते नहीं, या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। कौन किसे याद रखता है, यह खाक हो जाने के बाद कोयला भी कोयला नहीं रहता राख हो जाने के बाद। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। दोस्तों, उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहिए जो आपको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। आपका क्या गया जो आप रोते हो, आप क्या लाए थे जो आपने खो दिया, आपने क्या पैदा किया था जो आपका नाश हो गया। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज आपका है कल किसी और का था, कल किसी और का होगा। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, परिवर्तन ही संसार का नियम है। खुद को कमज़ोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करिए, लड़िए, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म निभाइए। बाकी सब श्री कृष्ण पर छोड़ दीजिए। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। अगर धर्म की रक्षा के लिए कोई भी प्रण या कोई भी वचन तोड़ना पड़े तो वह अधर्म नहीं माना जाता। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना हमारा सौभाग्य है और उन्हें संभाल कर रखना हमारी योग्यता। सोच ये नहीं होनी चाहिए कि रास्ता अच्छा मिले, बल्कि ये होनी चाहिए कि जहाँ पाँव रखे वो रास्ता अच्छा हो जाए। जीना है तो कण की तरह जियो, जिसका भी साथ देना है खुलेआम दो। विरोधी कहलाएंगे धोखेबाज नहीं। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत करिए किसी को कुछ भी देकर। क्या पता आपको दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। चाहे कितनी भी बुरी चीज़ों क्यों ना हो, आप अभी भी उन सभी से आगे हैं जो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। चालाकियाँ से कुछ देर ही मोहित किया जा सकता है। दिल जीतने के लिए तो सरल और सहज होना जरूरी है। आलोचना में छिपा हुआ सत्य और प्रशंसा में छिपा हुआ झूठ अगर मनुष्य समझ जाए तो आधी से ज़्यादा समस्या अपने आप सुलझ जाती है। लोग जब आपको पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तब असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। ना किसी का फेंका हुआ मिले, ना किसी का छिना हुआ मिले, मुझे बस मेरे नसीब में लिखा हुआ मिले। ना मिले ये भी तो कोई गम नहीं, मुझे बस मेरी मेहनत का किया हुआ मिले। आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, जैसे जैसे आयु बढ़ती है आपको ये एहसास होने लगता है कि
आपने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका आपके जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। जिस परिस्थिति को बदल पाना संभव ना हो, उसको लेकर अपनी मनोस्थिति को बदल लीजिए। कुछ हद तक समाधान अवश्य मिलेगा। जो अपना न हुआ उस पर कभी हक न जताना, और जो समझ न सके उसे कभी दुख न बताना। जरूरी नहीं किसी की बद्दुआ ही आपको तबाह करे, किसी का सब्र भी आपको बर्बाद कर सकता है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते हैं। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा न करें ये हमारा धर्म है।